ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम की महिमा करें। उद्घाटन हुआ तो मेरे दिल में यही सवाल आता था, प्रभु जो भी यहाँ पर तेरी खिदमत करेगा तू उसको आशीष देगा। मैं हूँ या कोई भी सेवक जिसे मौका मिलता है वो आगे बढ़े, लेकिन मेरे को ये मौका मिल रहा है, ये मेरा सचमुच मेरी खुशनसीबी है कि मैं अपने लोगों के बीच में, मैंने बाहर तो बहुत काम किया है और आज भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे सबसे अधिक खुशी मिलती है जब मैं अपने लोगों के संग, जहाँ मैं पला बड़ा, प्रभु की बातों को बताने पाऊँ। प्रेज द लॉर्ड। एक बात जो प्रभु ने मुझे दी कल जब मैं प्रार्थना कर रहा था, और जो बात उसने मुझे दी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि हम वचन से सीखें, जानें और समझ सके कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। आप सबने एक शब्द सुना होगा जिसे हम बोलते हैं नज़रिया, या इंग्लिश में बोले तो एटीट्यूड। नज़रिया या एटीट्यूड। आपको मालूम होना चाहिए कि एक विश्वासी का नज़रिया या एटीट्यूड परमेश्वर में बहुत महत्व रखता। हम किस एटीट्यूड के साथ, हम किस नज़रिए के साथ उसके सामने आ रहे हैं, हम जिन बातों को जिस प्रभु के पास ला रहे हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर बिना बोले भी सुन लेता है। हमें मालूम होना चाहिए कि वो क्या चीज़ पसंद करता है। प्रार्थना करना अच्छी बात है। पहले दिन मैंने बताया था ना कि दो लोग प्रार्थना करने गए, लेकिन एक की प्रार्थना ग्रहण की गई और एक की प्रार्थना ग्रहण नहीं की गई। सो हमें भली भांति मालूम होना चाहिए हमारा प्रभु कोई मूर्ति नहीं है, कोई आकार या तस्वीर नहीं है, वो सामर्थी है और वो अभी भी अपने वादे के अनुसार आपके पास है, आपके मन को जांच रहा है। तो अब हमें हमारे जीवन में अगर वो नज़रिया जो खुदा पसंद करता है नहीं हुआ तो हम ऐसे ही चलते रहेंगे, हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम धीरे धीरे उस ओर जाएंगे जो परमेश्वर के वचन से हमें दूर ले जाएगा। लेकिन खुदा का नज़रिया जानने के लिए वचन हमें दिया गया है और हमें उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ना है ताकि हमें प्रभु बताने पाए। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन छोटी छोटी बातों के द्वारा ये बात बताना चाहता हूँ कि हम सीखें, आगे बढ़े और मजबूत हों। हालेलुया। हमारे जीवन में वो चीज़ हो जो परमेश्वर के वचन में लिखी है। बेटू बाइबल उठाइएगा ताकि प्रभु हमारे लिए बड़े बड़े काम कर सके। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है, खुदा के कलाम में नीति वचन उसके 4 अध्याय उसके 23वें पद में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। नीति वचन 4 अध्याय 23वां पद। कोई भी भाई बहन पढ़े, जिसे मिलता है जोर से पढ़े। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। वेरी गुड। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, स्रोत का अर्थात वहीं से जीवन आता है और वहीं से श्राप या मृत्यु आती है। वो क्या है? हमारा क्या है? हमारा मन। प्रेज द लॉर्ड। सब लोग ऊपर देखेंगे, मन। और अगर ये मन भटका, और नजरिया भी यहीं से आता है, एटीट्यूड भी यहाँ से आता है। कई बार हम कह रहे हैं अरे बड़ा एटीट्यूड दिखा रहे हो तुम, आज कोट और टाई और बढ़िया कार में घूम रहे हो तो अपना तुम्हारा चाल चलन बदल गया, तुम्हारा एटीट्यूड बदल गया। हाँ प्रभु के लोगों, ये शब्द तो बहुत छोटा सा है, लेकिन कई बार गलत नज़रिया हमें नरक की ओर ले जाता है और एक सच्चा नज़रिया यीशु की ओर ले जाता है। आपने पढ़ा है, एक औरत थी जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी और बाइबल में लिखा है उसने बहुत से वैद्यों से बड़ा दुख उठाया था, अपना सारा माल व्यय करने पर भी कोई लाभ नहीं उठाया था। मरकुस 5वां अध्याय उसका 28वां पद बताता है, जब वो भीड़ में यीशु के पास आए तो यीशु के दामन को छू लिया और जैसे उसने यीशु के दामन को छुआ, बाइबल बताती है उसका लहू बहना थम गया, बंद हो गया। मालूम क्यों? यही बात मत्ती उसके 8वें अध्याय में लिखी है। मालूम वहां क्या लिखा है? क्योंकि वो अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। कहां कहती थी? नजरिया, सोच, मानसिकता, एटीट्यूड। खुदा के लोगों, कई बार लोग बहुत लंबे समय तक बीमारी में सफर करते हैं।
बगल वाला चंगा होता है, इधर वाला भी चंगा होता है, सामने वाला भी, पर मैं क्यों नहीं चंगा हो रहा हूं? शायद हमने प्रार्थना तो कराई है, बड़े बड़े सेवकों से कराई है, जो हमारे घर आया उसने प्रार्थना की है, पर सर हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया नहीं बदला। खुदा के लोगों, परमेश्वर अगर मनुष्य को सबसे अधिक देखता है, मनुष्य की किसी चीज को, तो वो उसके मन को देखता है। कपड़े नहीं देखता, रंग रूप नहीं देखता, शोहरत दौलत नहीं देखता, आप कितने टैलेंटेड हो वो भी नहीं देखता, लेकिन अगर वो देखता है तो हमारे मन को देखता है। और जब तक हम अपने मन में परिपक्व नहीं होंगे, हम यीशु से दूर रहेंगे। ये मन जो खुदा ने बनाया है, इसमें कोई दरवाजा नहीं है। आपके घर में बहुत दरवाजे होंगे, एक घुसने का दरवाजा, एक किचन का दरवाजा, एक वॉशरूम का दरवाजा, बहुत से दरवाजे होंगे, आपके इधर भी होगा, पीछे भी होगा, लेकिन आपको मालूम है मन में कोई दरवाजा नहीं है। और यहीं से खुदावंद आता है और यहीं से शैतान भी आता है, क्योंकि बाइबल बताती है जो कुछ मनुष्य के मन में होता है वही उसके मुंह पर होता है। मार्क चैप्टर 7, मरकुस 7वें अध्याय में ये बात लिखी है 13वें पद से। सो हमें कितना अधिक अपने मन को तैयार करना। वक्त बहुत थोड़ा सा है, इसीलिए मैं रेफरेंस नहीं पढ़ा रहा हूं, मुझे सब बातें याद है। हमें बहुत सतर्कता से आगे बढ़ना है। आप अपने घर का दरवाजा बंद कर लो, आप ओढ़ लो, आप हेलमेट पहन लो, आप हेडफोन लगा लो, लेकिन आप मन को बंद नहीं कर सकते। ये पल भर में यहाँ है और पल भर में वहाँ है। यिर्मयाह नबी की किताब बताती है 17वें अध्याय में लिखा है, मन में असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता। असाध्य का मतलब ला इलाज, सब चीज का इलाज है। चोट लगेगी इलाज हो जाएगा, बीमारी होगी इलाज हो जाएगा, लेकिन मन का इलाज कोई नहीं कर सकता, मात्र यीशु मसीह। हालेलुया। सो हमारा नजरिया जैसा परमेश्वर के प्रति होगा, वैसे ही हमारा जीवन सामने प्रकट होगा। और अगर हमारा नजरिया प्रभु के मुताबिक नहीं होगा, हमारी मानसिकता, मेंटलिटी, एटीट्यूड अगर खुदा के अनुसार नहीं होगा और वचन के अनुसार नहीं होगा, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। आपको मालूम है जो आप सोचते हो और जो परमेश्वर सोचता है कितना अंतर है। पढ़िएगा इस आयत को, यशायाह नबी की किताब और उसका 55 अध्याय। बड़े 4 नबियों में से पहला नबी यशायाह, उसका 55 अध्याय और उसका 8वां पद। कोई भी भाई बहन पढ़े, जोर से पढ़े। यशायाह चैप्टर 55 वर्स 8। क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। आगे, हाँ, और ना तुम्हारी गति और ना मेरी गति एक सी है। 9वां पद पढ़िएगा बहन। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का इतना अंतर है। समझ रहे ना आप? जो आप सोच रहे हो, खुदावंद उससे बहुत अलग सोच रहा है। जब प्रभु ने इंसानों को बनाया, आपको उत्पत्ति में लेकर चलता हूं 3 अध्याय में। जब इंसानों को बनाया तो बाइबल बताती है अपनी सूरत में, अपनी शक्ल में और अपनी सीरत में बनाया। यहां तक कि उसने अपना आत्मा भी, जिसे जीवन का आत्मा कहते हैं, श्वास के रूप में मनुष्य के अंदर डाल दिया। सब कुछ उसने अपने जैसा बनाया, लेकिन विचार, लेकिन मन स्वतंत्र रखा। मनुष्य अभिलाषी होकर, स्वार्थी होकर अपने लिए सोचने लगा, लेकिन परमेश्वर सारी कायनात के लिए सोचता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने लिए सोचते हैं, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने कारोबार के लिए सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर जब सोचता है तो सबके लिए सोचता है। एक शख्स के लिए इस बाइबल में लिखा है, जिसके लिए परमेश्वर ने कहा कि एक व्यक्ति है, एक शख्स है जिसका दिल, जिसका मन मेरे मन के
अनुसार है। मालूम वो कौन था? हाँ बिल्कुल सही, वो दाऊद था। लेकिन आपको मालूम है दाऊद भी भटक गया और उसने भी पाप किया। खुदा के लोगों, हम जब आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन को लेकर, चाहे हम प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे हम अपने घर को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कभी ये मत सोचिए कि मैं करने वाला हूं। जिस खुदा के आप जन हो, आप इस नजरिए से जानो कि आपके पीछे एक बहुत बड़ी सामर्थ है। जब जाति गोलियत जिसके डील की लंबाई 6 हाथ और 1 बित्ता थी, आम इंसानों से बहुत बड़ा था। बाइबल बताती है वो पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर दहाड़ता था और समस्त इस्राएलियों का मन कच्चा होता था और वो अपने डेरे में भाग जाते थे। लेकिन वहीं पर एक लड़का जिसकी उम्र 17-18 साल थी, जिसके विषय में खुदा बताता है कि उसके गालों से लाली झलकती थी और जंगल में भेड़ बकरियां चराता था। उसके 3 भाई शाऊल की सेना में थे। वो जब वहां पहुंचा तो उसने उस बड़े लंबे आदमी की उस दहाड़ को सुना जो कह रहा था कि अगर कोई मुझे मारे तो मैं अपनी सारी सेना समेत तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा, और यदि मैं मारूं तो तुम्हें अपनी सारी प्रजा के समेत गुलाम होना पड़ेगा। राजा शाऊल सारे सिपह सलार थर थर कांपते थे और युद्ध टालते टालते लगभग 1 से 1.5 महीना गुजर गया था। ये लड़का वहां आया, इसके पिता यश्शे ने वहां पहुंचाया और कहने लगा जाकर अपने भाइयों का समाचार लेके आ, बहुत दिन हो गए। लिखा है वो कुछ चबेना और कुछ रोटियां लेकर वहां पहुंचा। वो जैसे पहुंचा ही था उसने फिर उस दहाड़ को सुना, कोई है तुम में मर्द जो मुझे मारे और मैं अपनी सारी सेना समेत गुलाम हो जाऊंगा, नहीं तो अब तुम्हें मेरा गुलाम होना पड़ेगा। तब वो लड़का मालूम क्या कहने लगा, ये खतना रहित फलिस्ती कौन है जो जिंदा परमेश्वर की सेना को ललकारा है। आप घर पर जाकर पढ़िएगा, 1 शमूएल 17वें अध्याय में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। ये खतना रहित फलिस्ती कौन है, ये अन्य जाति का इंसान कौन है जो जिंदा परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है। और उसने एक बात सुनी कि अगर कोई इसे मारेगा तो राजा उसे बहुत सा धन देगा, अपने राज का उत्तराधिकारी बनाएगा और अपनी बेटी मीकल से उसकी शादी करेगा। दाऊद ने कहा मैं उसे मारूंगा। इतने में उसका बड़ा भाई, 3 भाई सेना में थे, एलियाब आ गया और कहने लगा तू यहां क्यों आया है? जंगल में तुझसे चंद भेड़ बकरियां नहीं चराई गई, किसके हाथ छोड़कर आया है? तेरे मन की बुराई तुझे यहां लाई है, ये शब्द लिखे हैं। तब दाऊद ने कहा ये तो निरी बात है, क्योंकि इसने परमेश्वर की सेना को ललकारा है। खुदा के लोगों, जब आप खुदा में बढ़ रहे हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक एक जिंदगी, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, परमेश्वर के लिए बहुत कीमती है। जब आप सच्चे दिल से यीशु को पुकारते हो, स्वर्ग आपके लिए झुक जाता है। लेकिन कई बार हमारे पास वो निगाहें, वो कान नहीं होते कि हम उसकी आवाज को सुन सके, क्योंकि हमारे चारों ओर बहुत कुछ चल रहा है। इतना तो मोबाइल चल रहा है, इतना तो टीवी चल रहा है, इतने तो संसार की बातें चल रही हैं कि हम उसकी आवाज को नहीं पहचान पाते। परमेश्वर आज भी पुकारते हैं। दाऊद कहने लगा तूने इस्राएल के बादशाह शाऊल को नहीं, तूने इस्राएली प्रजा को नहीं, सिपाहियों को नहीं, तूने जिंदा परमेश्वर को ललकारा है। चर्चा होते होते ये बात राजमहल में पहुंच गई और खुदा का कलाम बताता है कि शाऊल ने उसे दूर से ही देखकर कहा, 17 चैप्टर का 30, 31, 32, 33 वर्ष में लिखा है, जब दूर से शाऊल ने देखा तो कहने लगा तू तो लड़का है और वो लड़कपन से योद्धा है, तू उसे नहीं लड़ सकता। क्या नजरिया राजा का, क्या सोच राजा की। कई बार मेरे और आपके घर में भी ऐसे लोग होते हैं, बड़े उचक रहे हो, बड़े दुआ कर रहे हो, बड़ी प्रार्थना कर रहे हो, बड़ी मीटिंग में जा रहे हो, नहीं होगा नहीं होगा, अभी तक नहीं हुआ तो कैसे होगा, नहीं
नजरिया, हालेलुया, वो सोच, वो मानसिकता हमारे पास जो खुदा देता है वो संसार से अलग है, दुनिया से अलग है। दाऊद वहां पर गया, वो कहने लगा जब तेरा दास जंगल में भेड़ बकरियां चराया करता था, कोई शेर और भालू मेरे मेमने को ले जाया करता था, तेरा दास दौड़कर परमेश्वर की सामर्थ में उसके मुंह को चीर कर मेमने को जिंदा ले आता था। ये खतना रहित फलिस्ती भी ऐसे ही होगा। हालेलुया। आपकी क्या उम्र है, आप कितने पढ़े लिखे हो, कितना कमाते हो, कोई मायने नहीं रखता। आपकी मानसिकता, आपका नजरिया आपके जीवन को, आपके घर को बदलने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है शाऊल गदगद हो गया और उसने अपनी झीलम, अपनी तलवार, अपने जूते और अपना सारा कवच उसे पहना दिया। दाऊद ने कभी नहीं पहना था। लिखा है दाऊद ने उसे कभी ना परखा था, उन्हें उतार दिया। खुदा के लोगों, अगर परमेश्वर को आपको विजय दिलाना है ना, सिर्फ एक सच्चा विश्वास आपको फतेह दिलाएगा, एक सच्चा ईमान, एक सच्चा डायरेक्शन आपको फतेह दिलाएगा। आप अपने मन को देखो, ये कहां जा रहा है, ये कितना नेगेटिव बोल रहा है, ये कितना बुरा है। मत सोचो, आप ये सोचो कि मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। मरकुस उसका 10वां अध्याय उसके 27वें पद में लिखा है, मनुष्यों से ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। बाहर भी, आपके घर में भी, आपके अंदर भी, आपके चारों ओर भी सब कुछ हो सकता है। दाऊद आगे बढ़ा और लिखा है नाले में से कितने पत्थर उठाए? वेरी गुड, याद है, 5 पत्थर उसने उठाए और अपने चरवाहे वाली झोली में रखे और गोफन रखा और छड़ी लेकर चल पड़ा। जैसे दोनों आमने सामने थे, इस्राएली डर रहे थे, घबरा रहे थे, किसी तरीके से युद्ध को 1-1.5 महीना टाल दिया था, किसी में हिम्मत नहीं थी, सब घबराए हुए थे, सब बेचैन थे। और शायद उसका बड़ा भाई शम्मा, एलियाब ये कह रहे होंगे, ये तू कहां जा रहा है, हमको मरवा देगा क्या? उसने कहा नहीं मेरे भाई, जब मेरा खुदावंद मुझे शेर और भालू पर फतेह दिला सकता है तो ये खतना रहित फलिस्ती कौन है? आपकी मुसीबत कितनी बड़ी है, आपका विचार उसके प्रति क्या है, ये नहीं हो सकता, ये आदत नहीं छूट सकती, ये चीज नहीं बदल सकती। आज मैं उस बात को कंडेम करूंगा, यीशु के नाम के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा आपकी सारी प्रॉब्लम हल हो सकती है। हालेलुया। बड़ा बदलाव आ सकता है आपके घर में। आप जूझ रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, आप इलाज करा रहे हो, मत करो, सिर्फ अपने नजरिए को बदलो और ये कहना शुरू करो कि मेरे खुदावंद यीशु के नाम में मेरे घर में सब कुछ हो सकता है, सारी ब्लेसिंग, सारी आशीषें आ सकती हैं, बदलाव आ सकता है। चलकर बोलो, नंगे पैर होकर बोलो, हाथ उठाकर बोलो, दुआओं में बोलो, उपवास रख के बोलो और घर में बदलाव आएगा। हालेलुया। वो चल पड़ा, आमने सामने दोनों थे। लिखा हुआ वो कहने लगा, क्या मैं कुत्ता हूं जो तू छड़ी लेकर, लाठी लेकर मेरे पास आता है? और बाइबल में लिखा है मैं तुझे मारूंगा। वो कहने लगा, जाती जूलियत, और तेरे मांस को आकाश के पक्षियों को खिलाऊंगा। और एक शब्द वहां लिखा है कि वो अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। तेरी ठठरी बन जाए, सुना होगा आपने, तमाम प्रकार से लोग बोलते तुम नहीं हो कर पाओगे, तुम नहीं बढ़ पाओगे, तुम नहीं पनप पाओगे। तुम्हारे दादा हाई स्कूल फेल, पापा हाई स्कूल फेल, तुम भी हाई स्कूल फेल। नहीं, अब मैं यीशु मसीह में हूं, मेरा नजरिया बदल गया। कोई बात नहीं वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हमारी संतानें आगे बढ़ेंगी, एक नजरिया, एक पॉजिटिव एटीट्यूड लेकर जब हम आगे बढ़ते, खुदावंद करता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है जैसा मनुष्य अपने लिए बोलता है वैसा उसके संग हो जाता है। आप नहीं बोलो, अपने लिए नेगेटिव बोलो, आप उन्हीं बंधनों में रहोगे, लेकिन जिस दिन आपने सकारात्मक बोला, आप परमेश्वर के नजदीक होते जाओगे, क्योंकि परमेश्वर के पास ना नहीं है, परमेश्वर के पास हाँ, हाँ और हाँ है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िएगा 1 शमूएल 17वां अध्याय 45वां पद, 1 शमूएल चैप्टर 17 वर्स 45। जी पढ़िए, सुनिएगा सभी लोग। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता। इसका नजरिया औजारों पर था। लिखा है, ना तो हम घोड़ों के बल से और ना तलवारों से फतेह पाते हैं,
हम परमेश्वर पर भरोसा रखने से फतेह पाते हैं। तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं नाम से तेरे पास आता हूं, सेनाओं के यहोवा के नाम से। आपको मालूम है, जमीन में जितने इंसान नहीं हैं, उससे अधिक आपकी रक्षा के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत है, एंजल है। वचन संहिता 90:91 में लिखा है, वो अपने दूतों को तुम्हारे निमित्त आज्ञा देगा, जहां कहीं तू जाए वो तेरी रक्षा करेंगे। ये जुमला नहीं है साहब, ये हकीकत है। मैंने महसूस किया है, जब मैं अपनी गाड़ी पे चलता हूँ, परमेश्वर की वर्शिप करता हूँ, मुझे लगता है मेरे पीछे एक एंजल बैठा है। मैं बोलता हूँ, वो जवाब देता है। हालेलुया। ये मंगल ग्रह के लोगों के लिए नहीं है, ये हमारे ईसागढ़ के लोगों के लिए है। आपका घर इसलिए नहीं है कि आपका घर अपने साजो सामान से भरे, लेकिन आपका घर इसलिए भी है ताकि आपके घर में खुदा का डेरा हो। हालेलुया। आपके बिछौने के पास वो आपके संग बैठे, जब आप खाना खाए तो वो आपको निहारे, आप पर दृष्टि करे, इसलिए आपका घर है। लिखा हुआ है, वो कहने लगा, तू तो तलवार, भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं। और उसके बाद बाइबल में लिखा है कि उसने पत्थर लिया और उस गोफन में रखा और उसे घुमाकर ऐसे मारा कि दो जाति जूलियत के माथे के बीचों बीच लगा और वो गिरकर धराशाही हो गया, क्योंकि उसके पास कोई तलवार नहीं थी। लिखा, उसने उसके म्यान से उसकी तलवार खींची और उसके गले को काटकर उसके सिर को लेकर राजमहल में शाऊल के पास पहुंचा। हालेलुया। एक आयत जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसी अध्याय की, मैं चाहता हूं आप उसको जरूर से पढ़े। 47 वर्ष 47वीं आयत पढ़े, कोई भी पढ़े। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है। हमें ये मालूम होना चाहिए, बागे अदन में जो उसने बिगाड़ दिया ना और हमारे पूरे वंश को शापित कर दिया, उस पवित्र ब्लड को जो खुदा ने आदम के अंदर डाला था, गंदा कर दिया आज्ञा उल्लंघन के द्वारा, और वो श्राप पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। खुदा के लोगों, ये लड़ाई मेरे और आपकी नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर और शैतान की है। हम परमेश्वर को जिता सकते हैं या परमेश्वर को हरा सकते हैं, एक सकारात्मक मेंटलिटी के द्वारा, एटीट्यूड के द्वारा, नजरिए के द्वारा, और एक नेगेटिव एटीट्यूड के द्वारा, बुरी बातें बोलकर, गाली की बातें बोलकर, गंदी बातें बोलकर, गंदी आदतों को अपने जीवन में सेवन करके हम यीशु को हरा भी सकते हैं। बाइबल में लिखा, तुम अपने कामों से रोज उसे क्रूस पर चढ़ाते हो, आओ उन्हें त्यागे, वो फतेहमंद हुआ। और आपको मालूम है, जिस ओर मैं ले जा रहा हूं, बस मेरे पास 3 मिनट बचे हैं, 3 मिनट के अंदर मैं खत्म करूंगा। ये रहस्य मेरे और आपको मालूम होना चाहिए। कलीसिया किसे कहते हैं? जहां 2 या ये बिल्डिंग है, ये इमारत है, ये मिट्टी, गारे, सीमेंट या लोहे का बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, लेकिन बाइबल बताती है तुम परमेश्वर का मंदिर हो। 1 कुरिन्थियों 3:16 में लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? इसमें वो वास करता है। जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे होते हैं, वो उनके बीच में होता है। और आपको मालूम है, आपको खुदा ने क्या पावर दे रखा है? ना किसी बादशाह के पास, ना किसी राजा के पास, ना किसी मंत्री के पास, ना दुनिया के किसी शख्स के पास वो पावर है जो कलीसिया में इकट्ठे होने वाले 2 या 3 लोगों के पास है। और अगर घर में, मैंने पिछली बार बताया था, अगर घर में 2 लोग एक दिल होकर प्रार्थना करेंगे तो वो बातें आसमान में पूरी होंगी। प्रैक्टिकल शुरू करें, शुरुआत करें अपने घर में, अच्छी बातें बोलना शुरू करें। पत्नियां अपने पति से प्रेम की बातें बोले, कोई बात नहीं, वो ठीक नहीं है, लेकिन तब भी आप बोलना शुरू करो। अच्छा जीवन जीना शुरू करो। अगर आप प्रभु से प्रार्थना करने वालों, आप ही शुरुआत करो। और जब 2 दिल एक दिल हो जाएंगे ना, परमेश्वर सुनने लगेगा। ये बात मैं क्यों आपको बताना चाह रहा हूं, पढ़िए इफिसियंस चैप्टर 1, इफिसियों की पत्री, जल्दी से मैं दुआ कर लूंगा फिर इसके बाद। इफिसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका 21वां पद पढ़िए, 21 वर्ष। सब प्रकार की, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, हाँ बहन, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। किसको बैठाया? किस नाम को बैठाया? बोलिए।
किस नाम को बैठाया? जोर से बोलिए, अरे और जोर से बोलिए, अरे दिल से बोलिए, यीशु मसीह के नाम को बैठाया। हालेलुया। अब सुनिएगा, सारी प्रधानता, सारे अधिकार, जितने मंत्री दुनिया में है, सारे कोनों में है, यीशु मसीह से बढ़कर कोई भी नहीं है। उन सारे नामों के ऊपर, उन सारे अधिकारों के ऊपर एक बैठा हुआ है, वो है यीशु मसीह। अब पढ़िएगा अगली आयत, देखिएगा। और सब कुछ पांव तले कर दिया। सब कुछ उसके पांव तले, किसके पांव तले? यीशु मसीह के पांव तले कर दिया। अब आगे पढ़िएगा। सब वस्तुओं पर, हाँ, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि, शिरोमणि मालूम किसे कहते हैं? राजा के जो ताज में मणि लगाया जाता, जो सबसे शीर्ष पर या ऊंचाई पर होता, उसे बोलते हैं शिरोमणि। जी, शिरोमणि ठहराया। आगे को दे दिया। किसको? ओ, किसको? मेरे और आपको। जहां 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठे, उनको सारे अधिकार, सारी प्रधानता, सारी प्रभुताएं किसको दे दी है? कलीसिया को, आपको। जब मच्छर काटता है तो आवाज निकलती है, मच्छर ने काट लिया। अरे जब हमारे जीवन, हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे लोग बर्बाद हो रहे हैं, तो क्या हमारी आवाज नहीं निकलेगी कि प्रभु तू हमारे घर को, हमारे गांव को, हमारे जवानों को बचा, बुरी आदतों से छुड़ा। आपको मालूम होना चाहिए, आपको कहीं ढूंढने के लिए नहीं जाना है। सिर्फ 2 लोग आपके घर में प्रार्थना करने वाले हो जाए, मैं आपको बताना चाहता हूं, बड़ी से बड़ी बीमारियां आपके घर को छोड़कर निकल जाएंगी, बड़ी से बड़े श्राप आपके घर को छोड़कर निकल जाएंगे। क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर ने जितना बनाया है ना, इतनी बड़ी दुनिया, हजारों लोग, सब लाकर कहां दे दिया? कलीसिया में। यीशु मसीह को हमें दे दिया। और लिखा है, जो कुछ तुम उसके नाम से मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आज हम दुआ क्यों करते हैं? यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने सुनाया है, खुदा के कलाम से हमें सिखाया है कि जब तुम दुआ करो तो दुआ में आखिरी में यीशु मसीह का नाम जरूर बोलना, क्योंकि उसके नाम के बिना हमें कुछ नहीं मिल सकता। नजरिया बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच बदलनी पड़ेगी थोड़ी सी, और जरा सा हम ट्रैक पर आ जाएंगे। आप देखो खुदा कैसे काम करेगा। और आज मेरे बच्चे यहाँ पर खड़े होकर गाना गाते हैं, एक दिन आप खड़े होकर यहाँ पर गवाही दोगे और बताओगे, मेरे घर में प्रभु ने काम किया है। मेरे बेटे के जीवन में, मेरी बेटी के जीवन में, मेरे बहू के जीवन में नफरतें दूर हो जाएंगी सर। पत्थर से पत्थर दिल बदल जाएंगे। लोगों के दिल में परमेश्वर प्रेम डालेगा। मतलबी लोग, उनके दिल से वो जो नफरतें, कड़वाहट और कपट होता ना, वो दूर हो जाएगा। बोलना शुरू करो, बोलना शुरू करो। परमेश्वर सब कुछ करेगा, क्योंकि उसने सब कुछ कलीसिया में दे दिया है, आपको दे दिया है। अगर आपकी माँ, आपके पिता, आपके बेटे, आपकी बेटी, आपकी बहू, आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, आप एक छोटे बच्चे को ले लो, उसका हाथ पकड़ के दुआ करो, प्रभु मेरे बेटे को बदल दे, प्रभु मेरी बहू को बदल दे, प्रभु मेरे घर को बदल दे, मेरे पापा को बदल दे। वो बदलेगा, क्योंकि उसने लिखा है। और आपको मालूम है, वचन बताता है, वो अपने नाम से अधिक अपने वचन को अहमियत देता है। वो अपने कहे से कभी नहीं मुकरता। उसने कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन मेरे कलाम की बातें जब तक बिंदु से बिंदु पूरी ना हो, कभी न टलेंगी। मेरा वचन खाली नहीं जाता है, लेकिन वो अपना पूरा काम करके लौट कर आता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, दुआ करें। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आज की शाम हम आपका धन्यवाद देते हैं तेरे बेटे, तेरे बेटियों के लिए प्रभु जी। हाँ खुदावन, एक शुरुआत है। हमारे लोगों ने अपने तन, अपने मन, अपने धन से हमारी जमीन को आशीषित किया है प्रभु, और इस योग्य बनाया है प्रभु कि हम बुद्ध को यहाँ जमा हो सकते हैं। सचमुच खुदावन, मानवीय दृष्टि से तो कठिन लगता है, लेकिन प्रभु तेरे कलाम में लिखा हुआ है, जब तू काम करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। थोड़ी सी आशा, राई के बराबर विश्वास प्रभु जी हमारे लिए काफी है, जो हमारे लोगों के जीवन को बदल दे। आज दुआ करता हूं प्रभु, इनके मनों से बातें कर, इनके दिलों से बातें कर, और वचन के अनुसार प्रभु इन्हें जीवन जीने की शक्ति दे। और खुदावन, अगर अभी तक ये नेगेटिव होकर जीते आए हैं कि नहीं हो सकता, नहीं बदल सकते, ये चीज नहीं हो सकती, तो आज यीशु के नाम से उनकी हर एक नकारात्मक बात के पीछे मैं तेरा दास होने के नाते खड़ा होता हूं, और यीशु के नाम से हुक्म देता हूं कि सारी नकारात्मक बातें बदलने पाए,
यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा सब कुछ सकारात्मक होने वाला हो सके। इनके घरों में तेरी आशीष आने वाली हो सके, इनके बच्चों के जीवन में, इनके बेटे, इनके बेटी, इनके बहुओं के जीवन में, इनके कारोबार में प्रभु तेरी ब्लेसिंग्स आने पाए और ये कहने पाए कि अब हम जान गए हैं कि यीशु ही हमारा प्रभु है और जो सब कुछ करेगा। जो कठिन है, जो मुश्किल है, सब बदल दे प्रभु, ताकि तेरा जीवन लोगों के जीवन में आ सके। खुदावंद मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। हमारे ईसागढ़ की कलीसिया बढ़ने पाए प्रभु जी। जो मेरे गांव में रहते हैं प्रभु जी, आराधना के दिन वो अपने घर में ना बैठे लेकिन तेरे भवन में आए प्रभु। जो झांसी या शहर में या बाहर रहते हैं प्रभु, इस कलीसिया के सदस्य हैं प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु अपनी ताकत से उन्हें जोरावर कर। इस कलीसिया का एक एक जवान, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग प्रभु बहुत मजबूत हो सके, प्रार्थना में, वचन में, गवाहियों में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम के द्वारा एक योद्धा के समान बनकर आगे बढ़ सके और प्रभु जिससे भी मौका मिले वो तेरी खिदमत को कर सके प्रभु। हर एक को संभालना, बचाना और आगे ले चलना प्रभु, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। हमारे बाप की दुआ एक संग बोलेंगे और